हेलो एवरीवन एंड अ वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्टारगेज एजुकेशन हब। मेरा नाम मेघा चौहान है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑफ कोर्स अप्रिशिएटिंग आवर प्रीवियस वीडियोस। आज की जो वीडियो है गाइस, दिस इज स्पेशली ऑन लिसनिंग। ऑफ कोर्स आई विल टेल यू मेनी ट्रिक्स जिसकी हेल्प से यू कैन अचीव 9 बैंड्स आउट ऑफ 9 इन योर लिसनिंग। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड ऑफ कोर्स इफ देयर विल बी एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। So let's start with listening. That what are the of course things that we need to understand कि listening में किस तरीके से हम maximum जो bands हैं वो attain कर सकते हैं. So the most important is guys, listening में there are 4 sections in total और हर एक section जो है उसमें एक डिफरेंट डिमांड होती है. फर्स्ट सेक्शन वुड बी देयर बी अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. दो लोग आपस में इंग्लिश में बात करेंगे और आपको सिर्फ उनकी बात को अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट सेक्शन बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो यू नीड टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि मेरे फर्स्ट सेक्शन में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फर्स्ट सेक्शन इज़ वेरी स्लो एंड इट इज़ वेरी क्लियर टू लिसन कि क्या बोला जा रहा है, दो लोगों के बीच में क्या बातचीत हो रही है. सो अगर आपके फर्स्ट सेक्शन में एक भी गलती नहीं है, डेफिनेटली आप इजीली 7 बैंड्स टच कर पाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड सेक्शन. सेकेंड सेक्शन ऑफ कोर्स फर्स्ट सेक्शन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंदी होता है, बट आई वुड नॉट से डिफिकल्ट होता है, लेंदी होगा. जहाँ फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ 10 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑफ कोर्स क्लियरली इजीली आपको मिल जाएंगे. सेकेंड सेक्शन में थोड़ी सी बातें लंबी चली जाएंगी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्पीकर का वेट करना पड़ेगा कि कहाँ वो क्वेश्चन से रिलेटेड बात करने जा रहा है. तो आप लिस्टिंग के क्वेश्चन पेपर में गिवन जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी आंसर का वेट कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश कीजिए लिसनिंग के साथ कि अब ऑडियो कहाँ पहुँची है, किस विषय में बात चल रही है, क्या डिस्कशन चल रही है. सो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे इंग्लिश के साथ, बिलीव मी आफ्टर 10 लिसनिंग्स यू विल फील दैट देर इज़ ऑफ कोर्स अ लेवल अप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन योर ओन पर्सनैलिटी. तो आप खुद ये चीज़ फील करेंगे कि लिसनिंग बेहतर हो रही है मेरी. ओके, सो सेकेंड सेक्शन ऑफ कोर्स लेंदी होगा पर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता है. सो प्लीज़ मेक श्योर आपका टारगेट होना चाहिए कि सेकेंड सेक्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक करूं तो चलेगा, लेकिन अगर मेरी एक से ज़्यादा गलतियां सेकेंड सेक्शन में हो रही हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर आपको वो प्रॉब्लम दूर करनी पड़ेगी. एंड दैट कैन ओनली बी डन विद मोर केयरफुल अटेम्प्ट. ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कीजिए, इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर देखिए दैट व्हाट इंस्ट्रक्शन इज आस्किंग. 2 वर्ड में आंसर है, 2 वर्ड्स में साथ में एक नंबर भी आपसे पूछा गया है या नहीं. तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं कि अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड सेक्शन में अगर आप एक भी गलती नहीं करते हैं तो आप 20 यू कैन अचीव 20, दैट इज 5.5 बैंड्स आपके सेक्शन 1 और 2 के थ्रू ही निकल जाते हैं ऑफ कोर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड सेक्शन. थर्ड सेक्शन यूजुअली स्टूडेंट्स से दैट थर्ड सेक्शन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी उनको फील होती है और गलतियाँ ज़्यादा होती हैं. लेट मी टेल यू, लिसनिंग गाइज इज़ ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश. आप जितने अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाते हैं उसी हिसाब से आपके बैंड्स लिसनिंग में आएंगे ऑफ कोर्स. तो ये एक दिन या 2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस. यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग अपनी इंग्लिश लेवल को बूस्ट करने के लिए, एंड यू विल सी आपको जैसे जैसे इंग्लिश समझ आना शुरू होगी लिसनिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. सो थर्ड सेक्शन में यूजुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे जाते हैं या ब्लैंक्स होंगे या टेबल ब्लैंक्स होंगे. सो यू नीड टू डू इज, आपको हर एक सेक्शन के बाद 30 सेकेंड्स मिलते हैं प्रीवियस वर्क चेक करने के लिए. डोंट गो फॉर द प्रीवियस वर्क टू बी चेक्ड, बिकॉज वो तो आप ऑलरेडी केयरफुली कर चुके हैं. आपको वही 30 सेकेंड्स जो हैं अपने थर्ड सेक्शन में स्पेशली डिवोट करने हैं, सो दैट थर्ड सेक्शन के क्वेश्चंस आपने पहले से पढ़ रखे हों. अगेन यू विल गेट टाइम फ्रॉम द ऑडियो दैट लुक एट क्वेश्चंस for third section. They will of course tell you, now look at question 21 to 25 or 21 to 27 or 21 to 30. So there will be a lap of time in between जो आपको समझाएगा कि आप कौन से क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने टाइम की यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करें. अगर आपका थर्ड सेक्शन आपने ऑडियो के बोलने से पहले पढ़ रखा है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम जब ऑडियो लिसनिंग बोल रही है, अगर आप साथ साथ में क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे एंड यू विल कनेक्ट विद द ऑडियो, so you will get better score. So of course for a tip I would say कि थर्ड सेक्शन में कोशिश कीजिए सिर्फ 3 गलतियां हो. एक गलती सेक्शन 2 के लिए रख लीजिए. थर्ड सेक्शन में 3 गलतियां हो जाएं, इट्स ओके. आपके 4 जो हैं अब तक गलत हो गए हैं. इवन दो यू विल बी एबल टू मैनेज 36 स्टिल योर थर्ड सेक्शन, अगर आप ऐसे चलें तो ठीक है.
देन ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ सेक्शन. मुझे फोर्थ सेक्शन बहुत ईजी लगता है पर्सनली सेइंग, बिकॉज इट डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ऑडियो थोड़ी सी फास्ट होती है. 10 क्वेश्चन आएंगे ऑल टुगेदर, आपको पढ़ने के लिए भी इकट्ठा टाइम मिलता है. ऑडियो विल से नाउ लुक एट क्वेश्चन 31 to 40. सो ये 10 क्वेश्चन जो हैं आपको ऑफकोर्स पढ़ने के लिए प्रोएक्टिवली टाइम देगी ऑडियो. अब आपका काम है कि आपने उन 10 क्वेश्चंस को इतनी अच्छे से समझ लेना है कि आपको ऑडियो के दौरान सिर्फ फोकस करना है ऑडियो के ऊपर, ना कि क्वेश्चंस के ऊपर. क्योंकि अगर आप ऑडियो क्वेश्चन दोनों के बीच में फोकस करेंगे तो फोर्थ सेक्शन की जो ऑडियो है वो स्लाइटली थोड़ी फास्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कि है, तो आंसर्स मिस होने का चांस है. सो फोर्थ सेक्शन में यू कैन गेट 10 स्कोर आउट ऑफ 10. बट फिर भी अगर कोई आंसर स्किप हो गया है तो अराउंड 2 आंसर्स अगर आप फिर भी स्किप कर दें, सो एज आई हैव टोल्ड यू 1 आंसर फॉर सेक्शन 2, 3 फॉर सेक्शन 3, और अगर 2 आंसर आप यहाँ पर भी स्किप कर जाते हैं, इवन दो गाइज out of 40 you are getting 35 and 35 takes you to of course 7.5. कम से कम आप easily manage कर लेंगे. So please if possible try this trick. Of course you need to be very much disciplined, और of course आपको practice तो करनी ही पड़ेगी. Within a day, within a 2 days this is not possible as my personal experience. At least try to do a listening once, twice and then thrice, और उसके बाद उसके आंसर चेक कीजिए. You will get 100% accuracy of your score and you will also see changes in your own adaptability with English. आपकी English better होती जाएगी and you will see with patience. अगर मैं listening को समझ के कर रहा हूँ तो मेरा scope of score पिछले listening से काफ़ी better हो रहा है. So tell me if you get changes in your listening and if there are any kind of questions. So we welcome you. Lots of love. Practice a lot. All the very best for IELTS. Thank you.